सावधान। जितने अच्छे अच्छे सूट अलमारी में रखे हैं सब पहनो, सब। जितनी अच्छी अच्छी चप्पल जूता जो रखा है, अच्छी घड़ी रखी है, फुल एंजॉय में। ये मत सोचना कि अब मेरी उम्र हो गई, ये हो गया, नहीं। एक उसमें कहा था ना, बुढ़ा तेरा बाप। अपन काहे के बुढ़े हुए? ओल्ड इज गोल्ड। खुश होकर जियो, फुल एंजॉय में, फुल आनंद में। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। फुल एंजॉय में जिंदगी जियो। चलती चक्की में खा लिया तो खा लिया, चलते शरीर में कमा लिया तो कमा लिया, और चलते शरीर में एक लोटा जल चढ़ा लिया तो चढ़ा लिया, चलते शरीर में शिव पुराण सुन ली तो सुन ली। जो होगा देखा जाएगा। कल किसने देखा? आग लगे बस्ती में, मस्ती में, अच्छा जोरदार जूड़ा मुड़ा लगा के सब डेंटिंग पेंटिंग कर कर देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा। अब कर्जा हो गया और तुम दिन भर रोती रो, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ, बहुत जिंदगी बेकार। काय की बेकार? भरोसा है शंकर पर? जम के तो बोलो पूरा है। और जितनी टीवी पर कथा सुन रही है मेरी जीजियों, अगर तुम्हें शिव पर भरोसा है तो दुख कैसा भी होगा मेरा बाबा उसे काट कर रखे। भरोसा रखो शंकर पर, भरोसा रखो शिव पर। रोकर नहीं, मुस्कुराकर जिंदगी जीना है, मुस्कुराकर, प्रसन्न में, आनंद में, बड़े खुश होकर और बड़े आनंद के साथ। पति के भी दे बहुत तकलीफ चल रही है, तुम चिंता मत करो, ये लोटा पकड़ो, मंदिर चलो, मैं भी तैयार हो जाऊं, तुम भी चलो, उठाओ गाड़ी और भोड़ भोड़ करके मंदिर में जाके शंकर जी के मंदिर में पति से बैठो, तुम बैठो मेरे बाजू में बैठो, हाथ लगाओ। पति बोले हाथ क्यों लगवा रही है? टच, स्किन टच, हाथ लगाओ, चलो दोनों मिलके चलो। और मंदिर में शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर पति के मस्तिष्क में, हृदय में, बाबा एक बेलपत्री उठा के उस ये जितने दर्जी है ना, दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, ये दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, कपड़े सिलने वाले दर्जी जो शर्ट में जेब लगाते हैं ना, वो उल्टी साइड लगाते हैं। कौन सी साइड लगाते हैं? उल्टी साइड। कभी भी वो राइट हैंड में जेब नहीं लगाते, दर्जी हमेशा उल्टी साइड जेब लगाते हैं। उल्टी साइड जेब क्यों लगाता है? कि तुम मंदिर में जाओ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाओ, तो बेलपत्र जेब में रखना, जेब उल्टी साइड में है, मतलब दिल यहाँ है, शंकर जी को दिल में बिठा कर रखना, तो तुम्हारा कार्य सफल होता चलेगा। काहे चिंता करते? बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। हमको ऐसा लगने लगता है, संसार का मनुष्य ये सोचने लगता है कि घर में चला रहा। भ्रम निकाल देना। तुम नहीं थे, मां के गर्भ में पड़े थे, तब भी तुम्हारा घर चल रहा था। बोलो चल रहा था कि नहीं चल रहा? तुम पैदा हो गए तो भी घर चल रहा था। तुम नहीं थे तब भी घर चल रहा था। तुम आ गए तो भी चल रहा है। और ये दिमाग से निकाल दो कि तुम चला रहे हो, जिस दिन तुम चले गए उस दिन भी घर चलता रहेगा, क्योंकि तुम नहीं चला रहे हो, चला हो। तुम तो केवल पृथ्वी पर आकर चिंता कर रहे हो, बेटे का काम का क्या होगा, बेटी का काम का क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। केवल चिंता करो, केवल चिंता। और व्यर्थ की चिंता छोड़ो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, चिंता से मुक्ति अपने आप मिलती चली जाए। अपने गाड़ी में बैठ के सफर करते हैं ना, तो खाने का बहुत मन करता है। निकालो जरा, चने निकालो, मूंगफली निकालो, लाओ बिस्कुट निकालो। फ्लाइट में बैठकर जैसे ही सफर करा, और वो मेरी जीजी यहां सामान लेके आई बेचने का, ऐसे मन करा जूस ले लें, क्या ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, लाओ। ट्रेन में जैसे ही सफर करा, ट्रेन में बैठकर जैसे ही चले, वैसे ही जो सामान बेचने के लिए निकलेगा, जो सामान बेचने के लिए निकल रहा होगा, जो चीज सामने आ रही होगी, वो खाने का मन करेगा। कितनी सुंदर बात है।
चने को देखकर चना खाने की याद आ जाए, समोसे को देखकर समोसा खाने की याद आ जाए, हलवे को देखकर हलवा खाने की याद आ जाए, और कोई शंकर का भक्त मिल जाए और कुबेरेश्वर धाम की याद आ जाए, तो समझ लेना कि शिव सब। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ और कोई तुम्हें नियम करता दिख जाए, समझ लेना तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा याद कर रहा है। वो बुला रहा, आवाज दे रहा है कि चलो कंकर शंकर की भूमि पर चलो, रात्रि विश्राम करेंगे। थोड़ा शरीर में कंकर चुभेगा, चुभेगा नहीं। शंकर कहीं ना कहीं हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को, हमारे कष्टों को समाप्त कर रहा होगा। छोटे छोटे बच्चे घर के पास के एक लोटा जल चढ़ाने शंकर के मंदिर में जाएं तो तुम्हें याद आ जाए कि वो शिव पुराण कुबेरेश्वर धाम स्मरण। चने को देखकर चना खाने की याद आए, समोसे को देखकर समोसा खाने की याद आए, पानी की बोतल को देखो तो पानी पीने की याद आए, चाय की दुकान को देखो तो चाय पीने की याद आए। उसी तरह कोई शंकर का भक्त दिख जाए और वो दिखे तो याद करना कि स्वयं शिव तुमको याद कर रहा है और तुम शिव ने पुकारा। शिव के बिना कुछ भी नहीं, शून्य। दुनिया के लोग ये मन से निकाल देना कि तुम घर चला रहे हो, तुम कर। कई कई तो ऐसे बैठे हैं जिनको गाड़ी चलाना भी नहीं आती। कई कई ऐसे बैठे हैं, घर की माताजी ने कह दिया छोरा तेरा बाप तो मेरे को कुबेरेश्वर धाम तक नहीं छोड़ेगा, ले मुझे जरा कुबेर भंडारी के दरवाजे तक छोड़िया, कथा हो रही है मैं सुनिया। छोरा बोले दादी गिर गई तो? दादी ने बोला सब जगह गिर सकती हो पर मुझे मेरे बाबा पर भरोसा है, वो मुझे गिरने नहीं देगा, तो छोड़कर तो आ, छोड़ तो। और ये कुबेरेश्वर धाम ये केवल मंदिर नहीं है, ये मेरी जीजियों के पिता का घर, उनके बाप का घर, उनके पिता का घर है। और जितने मेरे जीजा आते हैं वो शान से आए कि हम हमारे ससुराल में जा रहे हैं। ससुराल है, थोड़ा बहुत कोई कुछ कह भी दे तो समझ लेना कि ये तो साले हैं, जीजा से मजाक कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए तो समझ लेना कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं और भगवान शिव तो हमारा शंकर। शिव को क्यों हम अपना मानते हैं? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मृत्यु लोक में, यहीं रहता है हमारे बाजू में, बिल्कुल नजदीक में। कई माताएं पत्र में लिखती हैं कि हमारे बाजू में 4 घर छोड़ के शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। हम पत्र पढ़कर बड़े मुस्कुराते हंसते हैं कि बताओ, वो लिख रही है कि 4 घर छोड़कर गली के किनारे पर, रोड के किनारे पर शिव जी का मंदिर है, शंकर का मंदिर। शिव अभी भी उसकी दृष्टि में यही है कि हमारे घर के पास में शिव का मंदिर है। जिस दिन तुम्हारे पत्र में लिखा हुआ आना चालू हो जाए कि मेरे दिल में शंकर का मंदिर है, उस दिन समझ लेना कि सब मिल गए। अभी भी तुम्हारी दृष्टि में यही है कि शिव का मंदिर पास में, दिल में। वो कहते हैं जब से मिला मुझे तेरा दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। उसका द्वार जिस दिन से मिले उस दिन से, जब से मिला मुझे तेरा दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। शिव तत्व है, शंकर है, भाव है। कोई लिखा होगा दुख तकलीफ, पर उस बाबा के दरवाजे पर आकर आपने अगर बर्तन भी मांज लिया, झाड़ू भी लगा ली, सेवा भी कर ली, तो ना जाने कितना कितना आप अपनी जिंदगी के ना जाने कितने पापों को साफ करते हुए, क्लीन करते हुए जा रहे हैं। साफ
और ये अंदाजा मत लगाना कि केवल तुम ही सफाई करते हो, अहंकार मत लाना। हम हमारे कक्ष में जा रहते हैं, उसके बाहर जो हाल है, हाल से बाहर जहां पर भंडारा रखा रहता है, आप लोग कई बार वहां से निकल कर आए भी होंगे, देखा भी हो, फूल भी टंगे उधर साइड। वहां जितने लड़के लोग काम कर रहे हो, कल परसों उनसे पूछना कि सियोर वाला महाराज भी वहां पर झाड़ू लगा रहा होता है, वहां सेवा कर रहा होता है, उसका फल मिलेगा। आप उनसे पूछो। 3-4 बार लोग झांक कर चले गए, महाराज भी सेवा में लगे। तुम करोगे वो तुम्हारे लिए है, हम करेंगे वो हमारे लिए। स्वयं के लिए कर चलो, स्वयं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ी अभिमतता, थोड़ी अभिमतता। और जब व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा अहंकार, थोड़ा लोभ, थोड़ी तृष्णा, थोड़ी वासना, थोड़ा काम जागृत होता है, तब उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, सोच बिगड़ जाती है, वो दूसरे का अपमान करना चालू कर देता है। ब्रह्मा जी ने करा क्या? शिव जी का अपमान। और फिर निवेदन है, पूरी दुनिया की निंदा सुनोगे ना, चल जाएगा, पूरी दुनिया की निंदा हुई ना, चल जाएगा, पर शंकर के भक्त की और शंकर की कभी निंदा ना तो देवताओं को फली है, ना मनुष्य को फली है। नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी, मुख कटा, बंदर का मुख नारद को लगा था। भगवान नारायण ने निंदा सुनी थी तो भगवान विष्णु का मुख कटा था, घोड़े का मुंह लगा था। भगवान विष्णु का भी सिर कटा है, केवल निंदा सुनने के चक्कर में तो घोड़े का मुंह लगाया गया। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी थी, ब्रह्मा जी ने निंदा बोल दी थी तो ब्रह्मा जी का भी सिर कटा था। बहुत कठिन है महाराज। द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, साड़ी खिंचा रही थी, पांडव बैठे बैठे देख रहे थे, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं थी उन पांडवों में कि द्रौपदी की साड़ी को बचाना। किसकी सामर्थ्यता हो? और केवल यह पांडवों की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, और अंत समय में जब प्राण छूटेंगे तो नाड़ी खिंचाएगी शरीर की। कहते हैं जब प्राण छूटता है तो एक एक नाड़ियां खिंचाती है, और प्राण वायु सोचती है मैं कहां से निकलूं, किसी के आंख से, किसी के मुख से, किसी के श्रवण से, किस जगह से। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, नाड़ी खिंचाएगी, डॉक्टर भी बाजू में खड़ा होगा, परिवार भी बाजू में खड़ा होगा। जब अंत समय आएगा, नाड़ियां खिंचा रही होगी, प्राण छूट रहे होंगे, कोई नहीं आएगा। साड़ी खिंचाई तब भी विद्वार का नाथ आया, और नाड़ी खिंचाई, तुमने अगर कथा सुनी तो भोलेनाथ जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा। साड़ी के समय पर भी द्वारकाधीश पहुंचे थे, तो नाड़ी के समय पर भी द्वारकानाथ आएंगे, शिव आएगा। साड़ी के समय पर भी सब बैठे देखते रहे, पूरी सभा लगी हुई थी और सब देख रहे थे द्रौपदी की साड़ी खिंचा रही है। और नाड़ी खिंचाने के समय पर सबको बता दिया जाएगा, थोड़ा सा समय बचा है, गंगा जल डाल दो मुंह में, प्राण छूटने वाले हैं, जल्दी से कुछ कर दो। जाएंगे लोग, तुलसी का पत्ता तोड़कर लाएंगे, मुंह में डालेंगे, गंगा जल लाएंगे, मुंह में डालेंगे। सब जाएंगे, सब देखेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आएगा। अंत समय हो, साड़ी खिंचाई तब भी सब देखते रहे, कोई नहीं आया। आया तो मेरा भगवान द्वारकानाथ आया, वही आया। कौन आया? कौन? नाड़ी के समय पर भी जब शरीर से नाड़ियां खिंचा रही होंगी, शरीर छूट रहा होगा, कौन आएगा? कौन?
शीश गंगा की धाम गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तब तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, टीवी पर कथा सुनी या मोबाइल पर कथा सुनी, चाहे कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुनी, तब कोई आए चाहे ना आए, मेरा भगवान शंकर जैसे देवराज के लिए नंदी लेकर आया, जैसे बिंदुक के लिए ईश्वर जी गोरा जी बनकर आया, अंत समय में आप हो चाहे हम हो चाहे दुनिया का कोई हो, एक लोटा जल का फल देने के लिए वो शंकर जरूर आएगा। एक पत्र है जिसमें पत्र में लिखा, मेरा नाम राधा गुप्ता है, मेरे पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता है, मैं इटावा की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश की, मेरा मोबाइल नंबर ये है। अभी मैं वर्तमान में दिल्ली में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ हाथ हिला सकती हैं। राधा गुप्ता, पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता, बैठिए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। अभी वर्तमान में मैं दिल्ली में रहती हूँ, इटावा की रहने वाली हूँ। पहली कथा मैंने कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव में सुनी थी। किसी के मुख से सुनकर आई थी कि रुद्राक्ष महोत्सव में जब हम जाते हैं तो मेरा बाप, मेरा पिता बेटी को जैसे विदाई देता है, वैसा ही हमको कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है। गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में आई, रुद्राक्ष तो उस समय पर मिला नहीं, पर बाबा की कथा जरूर मिली, दिल से सुनते, बहुत भीड़, बहुत, और वही भीड़ का नजारा आज देख रही हूं जैसा मैंने 2022 में देखा था। वही गुरुदेव बाबा से कहकर गई थी कि दिल्ली में रह रही हूं, पर किराए के मकान में रहती रहती 15 साल हो गए, कुछ भी नहीं, हालत ठीक नहीं है, परेशान हूं, इसलिए यहां पहुंची हूं। बाबा अपनी बेटी को जरूर देना, खुद के मकान में रहूं, खूब कृपा मेरे ऊपर करना। गुरुदेव 22 का रुद्राक्ष उत्सव करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 1.5 साल लगा और बाबा ने 15 साल बाद मेरा खुद का मकान दिल्ली में बनवा दिया। बाबा मेरे गले में गांठ हो गई थी, दिल्ली के एम्स में दिखाया तो डॉक्टर ने गांठ को साधारण नहीं बताया, इसकी जांच होगी, कराने के लिए, जांच कराने के लिए इसका निकालना पड़ा। 1-2 दिन के अंदर ही गांठ का ऑपरेशन होना था। फिर बाबा का रुद्राक्ष उत्सव चल रहा था, आ गई बाबा से, फिर विनय कर गई, बाबा शरीर में गठान आ गई है गले में, डॉक्टर कैंसर जैसी बीमारी का योग बता रहा, कुछ कहो ना बाबा। विनय कर कंकर शंकर पूजन कर फिर चली गई। 15 दिन डॉक्टर से मांगे थे और 15 दिन में 2 दिन आकर बाबा को प्रार्थना कर जल चढ़ाती, पीती, बाबा को नमन कर चली गई और फिर जाकर जांच कराई, मेरी गले की गांठ गल चुकी थी, उसमें गाल नहीं थी। बाबा क्या क्या वर्णन करूं, शिव शिव है, शंकर शंकर। आपको लगता है कि वो सहज हो, सरल हो, पर उसको समझने वाला चाहिए, जिसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है तो नहीं समझ पाता कि शिव क्या है, शंकर क्या है। शंकर भगवान को समझने की सामर्थ्यता तो ब्रह्मा जी में, ब्रह्मदेव भी नहीं समझ पाए कि ये शिव, सृष्टि की रचना करने वाला का ये। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं ही सृष्टि रच रहा हूं, मैं ही सृष्टि बना रहा हूं, मैं सृष्टि चला रहा हूं, ये ब्रह्म लोगों के हृदय में, लोगों के, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि में है कि मैं कर रहा हूं, पर करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं
सरेआम हो रहा है, करता नहीं कुछ भी हो, सरेआम हो रहा है। शिव तत्व है, शंकर शिवो घड़ी। कब देगा, कैसे देगा, कहां देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उसके ऊपर, ये आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। ब्रह्मा जी के मन का संशय, ब्रह्मा जी के हृदय में जो बात थी बहुत प्रकट थी, बहुत। सबको लगता है हम कर रहे हैं ना, करा वो रहा। ये रुद्राक्ष महोत्सव इतना बड़ा उत्सव प्रदीप मिश्रा जी के बस की बात नहीं है कि कर ले, ये तो शंकर जी खुद कराते हैं तो हो, किसी एक का नहीं है ये। हमारे इस नगर शहर में, सीहोर में, सिद्धपुर नगरी भूमि सीहोर में, जहां हमारा जन्म हुआ है, जब सीहोर के सभी समाजों की मीटिंग जब रखी जाती है तो प्रत्येक समाज का व्यक्ति है की बात कहता है कि ये रुद्राक्ष उत्सव किसी एक का नहीं है, ये रुद्राक्ष उत्सव पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत, पूरे शहर, पूरा सीहोर का संपूर्ण। उस मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, शहरी क्षेत्र भी आता है, और वो किसी ना किसी रूप में इसको संजोता है। और उसमें सबसे आगे अगर किसी की प्राथमिकता रहती है तो यहां प्रशासन की। मैं यहाँ के सीहोर नगर के कलेक्टर महोदय, हालांकि अभी अभी नए आए हैं, एसपी महोदय वो भी नए आए हैं, पंचायत अध्यक्ष महोदिका वो भी अभी अभी आई हैं, ऐसे कई पदाधिकारी जो यहाँ विराजमान हैं, उन्होंने इसको बहुत, चाहे वो एसडीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो, टीआई हो, सब बहुत, और हर वर्ष बहुत सावधानी से उसको समझे, बहुत। ये शिव तत्व है, किसी एक का नहीं है, सबका है। कई लोग कहते हैं शिवरात्रि का व्रत केवल शिव संप्रदाय वालों को रखना चाहिए जो शंकर को मानते हैं, केवल लिंगायत संप्रदाय को रखना चाहिए वो शिव को मानते हैं, केवल शंकर के मानने वालों को रखना चाहिए। कितना सुंदर वृतांत आता है दशरथ जी महाराज के घर में। दशरथ जी महाराज के घर में जब संतान का सुख नहीं था तो उन्होंने गुरु बाबा से कहकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में गुरु बाबा ने शंकर जी की आराधना करवाई है। और जब राम जी वन को जाने लगे तब दशरथ जी ने बुलाकर राम जी से कहा कि, और आखिरी में भी जब केकई ने राम जी को वन मांगने की तैयारी करी तब भी दशरथ जी ने शंकर भगवान को याद करा था कि शिव जी आप आकर संभालो, आप आओ संभालो। यशोदा जी की माता जी पाटला देवी, बेटियों के घर में संतान है, पर पाटला देवी अपनी बेटी यशोदा के घर में जब संतान का सुख नहीं देखती हैं तो भी मन में सोचती हैं कि मेरी बेटी के घर संतान। पाटला देवी इतनी आराधना करती थी यमुना जी के घाट पर। पाटला देवी यमुना जी के घाट पर आराधना करती थी तो शिव ने एक वृद्ध के रूप में आकर कह दिया कि यशोदा रानी अगर श्रावण की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों का, संतों का भोजन कराएगी तो यशोदा रानी की गोद में लाल जरूर आएगा। भगवान शिव ने पाटला देवी को वृद्ध का रूप रखकर बताया था कि यशोदा रानी नंद बाबा के साथ में मिलकर यदि श्रावणी पूर्णिमा के दिन, श्रावणी के दिन, पूर्णिमा के दिन अगर भोजन कराए संत ब्राह्मण को, उसके घर औलाद जरूर आए। अब दुनिया के लोगों को लगता है महाराज जी तो ना जाने उपाय बताते रहते हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अब स्वयं शिव जी ने आकर कोई उपाय बताया, गुरु बाबा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का उपाय बताया, नारद जी को श्राप से मुक्त होना है तो उपाय बताया, अन्य देवताओं को श्राप मुक्त होना है तो उपाय बताया। ये उपाय हमारे शास्त्रों में जो चीजें शिव महापुराण में बताई जाती है कि बेलपत्री को ऐसे चढ़ा देना, बेलपत्री पर शेर लगा देना, काली मिर्ची को ऐसे चढ़ा देना, सरसों का फूल ऐसे चढ़ा देना, चंपा का फूल ऐसे चढ़ा देना, दुर्वा को ऐसे चढ़ा देना, जल को चढ़ाने का विधान इसके लिए ऐसा है। ये सारे विधान कौन? कोई सीहोर वाला महाराज
अपने हृदय से नहीं पैदा करता, शास्त्रों में से ढूंढ ढूंढ कर, सारे शास्त्रों का समावेश कर कर, फिर उसमें से लेकर फिर जनमानस के बीच में ये आते हैं तो जनमानस का कल्याण करते हैं। जिसने शिव महापुराण की अच्छे से पढ़ाई नहीं, शिव महापुराण को केवल ऊपर से पढ़ लिया, शंकर जी की शादी कर दो, गणेश जी को ब्याह कर दो, उनके घर में छोरा चोरी हो गए और भगवान ने अंधकासुर को मार दिया, कर्णावत की कथा आ गई और लोगों ने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि ये कथा बस इतनी ही रहेगी। छोड़ो, अब अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा, क्या जाना। शिव महापुराण को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाए तो ना समझेंगे, पूरा